बिल्कुल करूंगा। अगर है हिम्मत आप लोगों के पास, ब्रांच में भी नहीं मिलता, क्योंकि 12th गया तो भाई सब कुछ गया, पढ़ने का नहीं मिल रहा है, सभी एक्सक्यूज है भाई, सब कुछ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सब। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो मैं आप सभी को फिजिक्स का पेपर किस तरह से यूनिट टेस्ट में आने वाला वो तो बताने वाला हूं, बट गाइस कुछ यहां दिल को चुभने वाली बातें जरूर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर है हिम्मत आप लोगों के पास तो कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे लिख के जरूर बताओ कि 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपका टारगेट कितना है और 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपका परसेंट कितना आया। बोले कि सर 11th स्टैंडर्ड का परसेंट क्यों पूछ रहे हो सर, जले पे नमक छिड़क रहे हैं? नहीं गाइस, मैंने बार बार, अगर जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करता होगा, मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि अगर आप लाइफ में चाहते थे, कोई गलतियां सबसे होती है, सबके अंदर मस्ती होती है, स्टूडेंट लाइफ में मस्ती करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम भोलू भाला नहीं भाई। लाइफ में जो मतलब मैं बोलूंगा हंसने के टाइम हंसना चाहिए, रोने के टाइम रोना चाहिए। अगर ये जिस तरह से जिसका एक्सप्रेशन होता है इंसान वही है, समझ में आ रहा है? तो अपनी गलतियों का भी हमें एहसास होना चाहिए कि भाई मेरे को उस समय पढ़ना चाहिए था पर मैंने पढ़ा नहीं। और जिनको गलतियों का एहसास होगा वही चेंज कर पाएंगे, और जिनको गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है भाई आप लाख उनको समझा दो, लाख बता दो, उनके अंदर कोई बदलाव होने वाला नहीं है। मैंने बोला कि हो सकता है यहां चुभे मेरी बात, पर बड़े भाई हम दोस्त के नाते समझा रहा हूं। आपको पता है कि अगले साल 12th का रिजल्ट आने वाला है, आपको यह भी पता है कि 10th का रिजल्ट आने के बाद 11th पे कहीं ना कहीं जुगाड़ हो ही जाता था। बट दोस्तों 12th का रिजल्ट आने के बाद आपको जहां चाहिए ना और जिस ब्रांच में चाहिए उस ब्रांच में भी नहीं मिलता, क्योंकि 12th गया तो भाई सब कुछ गया, समझ में? इसलिए दिमाग में रख लो, भले आप कुछ भी अभी इसी दुनिया में होंगे, कुछ भी आप सोच रहे होगे, नहीं, अगर आपके जो सपने हैं, अगर वो सपने उस वाइज है कि सर मुझे इसी वाइज आगे बढ़ना है, और उस सपने जानने के बाद भी आप पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, तो भाई बिल्कुल गलत बात है। मैं क्या ही बोलूं, ज्यादा मुझे तो लग रहा है मैं बोल दूं, बट कैसा होता है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि ऑनलाइन के कुछ बच्चों को ऐसा बुरा ना लग जाए कि सर यार बहुत ज्यादा डांट नहीं रहा हूं, बड़े भाई एंड दोस्त के नाते समझा रहा हूं, दिल से और प्यार से, समझ में आया? एंड दोस्तों एक चीज और कि रैंकर बैच बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, मेरा सेकंड चैप्टर वहां स्टार्ट हुआ है, राहुल सर का भी मैथ का चल रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको जो भी, अगर जिसको फिजिक्स पढ़ना है, जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है, जिसको मैथ पढ़ना है, हर चीजों को हमने सेपरेट करके रखा है। आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट वहां आके पढ़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स का यूनिट टेस्ट का फॉर्मेट कैसा है। इसलिए बोल रहा हूँ यूनिट टेस्ट में आपको 2 या 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो यूनिट टेस्ट का एकदम टारगेट बना के रखो। मैंने तो अपने रैंकर बैच में ना बच्चों को ये भी करके रखा है कि उनको 2024 का पूरा लेक्चर्स भी फ्री में दे दिया है, जिससे क्या होगा, जिनके अगर कॉलेजेस में अलग अलग भी चैप्टर आते रहते हैं, कुछ भी आता रहता है कहीं भी, तो उस बच्चे वो भी अगर उनकी तैयारी उनको करना है तो भी तैयारी कर सकते हैं, ये हमने करके रखा। और देखो रैंकर के बच्चे ना, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं मैं बहुत लकी हूँ कि क्या हूँ कि रैंकर बैच के बच्चे ना बहुत प्यारे मिले हैं। हमारा जो इंटरेक्शन बनता है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग ऑफलाइन वाली पढ़ाई कर रहे हैं। ये वही बच्चे जान सकते हैं जो रैंकर बैच में है इस टाइम। तो बात करते हैं फिजिक्स का यूनिट टेस्ट। बातें तो बहुत कुछ करनी है, बट क्या करें, टाइम ज्यादा नहीं है। 25 मार्क्स का पेपर होना चाहिए एंड टोटल 1.5 घंटे मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये टोटल 4 सेक्शन है। सेक्शन ए की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 2 सेक्शन ए में रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स से, तो टोटल मिला के 4 3 7 मार्क्स का सेक्शन ए होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो गाइस इसके अंदर टोटल मिला के आपको दिया रहता है 6 क्वेश्चन एंड 6 में से आपने को करना रहता है 4 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहां 3 क्वेश्चन होते हैं एंड 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहता है, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। एंड सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो गाइस कुल मिला के 2 क्वेश्चन होते हैं एंड 2 में से कोई अपने को 1 करना रहता है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स होता है। 4 मार्क्स में बोलूंगा, देखो यहाँ डायरेक्ट 4 मार्क्स से दिया जा सकता है, या 4 मार्क्स को 2 मार्क्स में स्प्लिट किया जा सकता है। 2 मार्क्स न्यूमेरिकल एंड 2 मार्क्स से उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, ऐसा हो सकता है गाइस, इस तरह का। हाँ, ये एक्चुअल पेपर पैटर्न है। अभी स्कूलों में हो सकता है कहीं स्कूलों में थोड़ा अलग भी अपना पैटर्न बना देते हैं, बट एक्चुअल पैटर्न यही है। तो आपके कॉलेजेस के अंदर ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जी किया जा रहा है, प्लीज ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। एंड देखो दोस्तों, आपके यहाँ 2 3 मतलब मैक्सिमम 4 इतने चैप्टर आने वाले हैं। इन चैप्टर को मेरे YouTube चैनल से भी आप फॉलो कर सकते हो। YouTube चैनल मैंने सब कुछ बेहतरीन तरीके से डाला हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेश कंटेंट, नए तरीके से, मजेदार तरीके से, विद नोट्स के साथ, तो मेरे ऐप पे भी जुड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। बट एट द लास्ट आप ये कभी नहीं बोल सकते कि सर मेरे को पढ़ने का नहीं मिल रहा है, सभी एक्सक्यूज है भाई, सब कुछ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सब कुछ पूरी तरह से मेहनत में हम आपके लिए लगे हुए हैं। बस अपने स्टूडेंट का जब स्कोर आ जाए ना तो भाई अपनी बल्ले बल्ले हो जाए, मजा आ जाए। इसलिए बोल रहा हूं पढ़ने में लग जाओ। अगर कुछ और आपकी मांग है कि सर ये करो वो करो, तो भाई बेसिकली एकदम दिल से
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।